ओहो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल हो जी। एक और तड़कती फड़कती इंफॉर्मेशन और डिस्कशन के साथ आप लोगों के सामने पेश हो गए हैं जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, पहले तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब करो यार, हम बातें शातें करते रहते हैं, आप को भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है और मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहती है। तो आज हम बात करेंगे जी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में, जो स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं उसके बारे में। क्या वो स्टेटमेंट्स सही हैं या फिर उनको बिना मतलब के क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है, क्या क्या रीजंस हैं। तो गाइस, वो कुछ चीजें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि गाइस मुझे पर्सनली कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है जिस हिसाब से स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। मैं थोड़े दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, उसमें लिखा हुआ कि भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नेता थे, मैं वर्ड नहीं यूज करना चाहता, कि बहुत बुरा हाल, लाइक उन्होंने कनाडा दी हालत ही खराब करती। ठीक है जी। आई डोंट नो किस बेसिस पे बोला जा रहा है, क्योंकि गाइस एक स्टूडेंट जो आंदा है ना इथे 20 तो 25 लाख ऑलरेडी लगा के आंदा, एक साल की फीस भर के आंदा हो। ठीक है, मतलब 15-20 हजार डॉलर उन्हें ऑलरेडी एक साल की जो फीस सीगी वो दे दी, प्लस जीआईसी हो गया, वो भर के आंदा है जी वो। उसके बाद सेकंड ईयर की फीस उसने यहाँ पे आके निकालनी होती है। भाई काम करते हैं, ये तो मैं सिर्फ एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। जस्ट इमेजिन, अगर मैं सिर्फ ब्रैम्पटन, मिसिसागा, इटोबिको, टोरंटो इसी एरिया की बात करता हूँ ना भाई, कितने कॉलेजेस हैं, मुझे लगता है 100 से ज्यादा होंगे, मे बी उससे भी नहीं ज्यादा। और सिर्फ मैं एक स्टूडेंट की बात कर रहा था। जस्ट इमेजिन भाई, कितनी क्लासेस होंगी, कितने स्टूडेंट होंगे भाई, जस्ट इमेजिन। तो जो ये लोग इतना कुछ बोल रहे हैं ना भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में, भाई कंट्रीब्यूशन देखो इनका इकोनॉमी में कितना ज्यादा है। जस्ट इमेजिन, कर लो आप $15,000 को, $20,000 को मल्टीप्लाई, कितना बच्चा आ रहा है। और एक कॉलेज को फिर उससे बार कितने कॉलेजेस हैं, मल्टीप्लाई करके देखो भाई कितनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है ना। और सिर्फ ये नहीं भाई, जब वो ही स्टूडेंट वर्क परमिट पे आते हैं ना, टैक्स देखो। ठीक है ना। और गाइज ये क्या स्टेटमेंट्स क्या दी जा रही हैं, ये भी हम थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। वो कह रहे हैं, देखो लास्ट ईयर गाइज क्या हुआ था, हमारे इमिग्रेशन मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी थी जी। उन्होंने बोला था कि हाँ जी, वो जो 20 आवर्स वाला पर वीक वाला जो कैप था वो उन्होंने रिमूव कर दिया था। उन्होंने कहा कि हाँ जी भाई, इंप्लॉयर्स को और बंदे चाहिए, लेबर की शॉर्टेज हो रही है। तो इसे विन विन सिचुएशन, स्टूडेंट्स को काम और करना था और एम्प्लॉयर्स को और लोग चाहिए थे काम करने वाले, तो दोनों का सही हो गया। ठीक है जी। अब भाई क्या हुआ कि आज की डेट में फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं पिछले 3-4 महीनों की बात करता हूं, काम की शॉर्टेज तो है देखो मार्केट में, ये पूरे कनाडा में है। और कहीं ना कहीं सिर्फ कनाडा नहीं, दूसरी कंट्री भी सफर कर रही हैं गाइस। ठीक है। तो अब पता है स्टेटमेंट्स क्या निकल के आ रही हैं, भाई स्टूडेंट्स ने तो इदा कितना होया, फुल टाइम करन लग गए जी, ता काम घट गया, ये हो गया वो हो गया। ठीक है भाई, आई डू अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं जो पहले लोग 20 घंटे के लिए 2 बंदे काम करते, 40 आवर्स की बात करता हूँ, और वही काम एक बंदा कर रहा है 40 आवर्स में। ठीक है, आई डू अंडरस्टैंड, कहीं ना कहीं उस चीज का फर्क तो पड़ता है। बट वो लोग मत बोले भाई जो विजिटर वीजा पे आए हुए हैं स्पेशली, या फिर उससे कहीं ज्यादा लोग रिस्पॉन्सिबल वो हैं जो विजिटर वीजा पे आके यहाँ पे काम कर रहे हैं। समझो उस चीज को, मतलब स्टूडेंट्स तो भाई फिर भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना इकोनॉमी में, इतनी इतनी फीस भर के आ रहे हैं, जीआईसी वगैरह उन्होंने भर दिया है, सब कुछ कर रहे हैं भाई वो। ठीक है जी। लेकिन अगर जो ये विजिटर वीजा में आके लोग यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, वो तो यार, वो तो फिर क्या बोलोगे उनके बारे में। मैं नहीं कहता भाई देखो सारे लोग एक जैसे होते हैं, ठीक है, अच्छे लोग भी होते हैं, बट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को टारगेट ना किया जाए। ठीक है, वो तो भाई उन्होंने तो ठीक है, ऑफिशियली उनके पास एक लाइसेंस मिल गया उनको कि हाँ जी भाई जितना मर्जी काम करो, जितना आपने करना है। ठीक है, जब उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। ठीक है, चलो आज की डेट में तो सिनेरियो अलग है। तो यार ये बात मत बोलो कि हाँ जी भाई इंटरनेशनल ने ये करता ये करता ये करता। ठीक है, आई नो कि यार ठीक है, मतलब खाना पीना करके उम्र के हिसाब से लगा लो कुछ, वो चीज गलत है कि भाई वहीं फेंक दिया या घर में सफाई नहीं रखनी, कुछ भी है भाई। ठीक है, आई डू अंडरस्टैंड वो चीज गलत है तो गलत है। ठीक है, बट अगर मैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं भाई, तो ये देखो यार कि अगर आप काम नहीं कर सकते हो कनाडा में या फिर भी काम कर रहे हो, तो भाई सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल तो वो लोग हैं। तो उन लोगों के बारे में क्यों नहीं बोला जाता, सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ही टारगेट क्यों किया जाता है, आपको ही पता है भाई। ठीक है ना।
तो मतलब आई वॉज लिटरली शॉक्ड। मतलब थोड़े दिन पहले ही मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी, तो उन्होंने सीधा सीधा इंटरनेशनल स्टूडेंट, इंटरनेशनल ये कर रहे हैं, इंटरनेशनल वो कर रहे हैं। तो यार मेरे बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा था भाई कि मतलब गोल्डन एरा था भाई, इतने विजिटर वीजा लगे हैं, इतने ज्यादा विजिटर वीजा लगे हैं भाई, ठीक है। और फिर क्या है, लोग सारे ट्राई, मतलब बहुत सारे लोग ट्राई भी तो कर रहे हैं ना कि विजिटर वीजा को फिर वर्क परमिट में कन्वर्ट करो, ठीक है, दैट मेक सेंस। अगर वर्क परमिट मिल गया उनको देन दे कैन वर्क, आई डू अंडरस्टैंड, ठीक है जी, कोई चक्कर नहीं है। बट भाई विजिटर वीजा, फिर आप कहते हो ना जी हाँ जी हम तो काम कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, वो बहुत गलत चीज है भाई, ठीक है जी। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पहले तो भाई, क्योंकि मैं भी भाई ऐसा नहीं है कि भी मतलब सिर्फ मैं मतलब ऐसे ही करके आया था, इंटरनेशनल स्टूडेंट बन के आया था इसलिए मैं फेवर में बोल रहा हूँ भाई, नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी इतना ज्यादा पे कर चुके हैं। 1 साल का इंडिया से भर के आ रहे हैं या किसी और कंट्री से आ रहे हैं, यहाँ पे आके फिर जॉब करते हैं, फिर वो सेकंड ईयर की अपनी फीस पे करते हैं, तो भाई वो तो गवर्नमेंट को या कॉलेजेस को दे रहे हैं, वो तो पे कर रहे हैं, ठीक है। उनको तो चलो भाई एक्स्ट्रा काम कर भी लेंगे, वो 40 आवर्स वाला उन्होंने मतलब 20 आवर्स वाली कैब अगर खत्म भी कर दी तब भी सोखे, तो कुछ टाइम के लिए थी, बट चलो ठीक है यार, विन विन सिचुएशन हो गई। बट भाई अगर कोई ऐसा इंसान जो विजिटर वीजा पे आया है और फिर भी वो कह रहा है कि नहीं जी इतने पे काम कर लूंगा कोई चक्कर नहीं है, इतने पे काम कर लूंगा कोई चक्कर नहीं है, वो गलत है भाई। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहां पे तो जॉब जा रही है ना, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो जो भी कर रहा है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि हाँ भी सारे ऐसे होते हैं, अच्छे लोग भी हैं जो तरीके से चलते हैं, सिस्टम से चलते हैं, वैसे ही चलना चाहिए। बट जो लोग ये बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई, तो मुझे लगता है उनको सिचुएशन को थोड़ी सी और एनालाइज करना चाहिए, उनको थोड़ा सा और आसपास देखना चाहिए, ठीक है। उनको काफी चीजें निकल दिखेंगी, आई होप सो, ठीक है जी। तो भाई ये था, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि बेचारे वैसे ही इतना ज्यादा स्ट्रगल करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है जी। हमने भी भाई बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, उसके बाद ऐसी स्टेटमेंट्स सुनने को मिलती हैं, तो गाइस कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं लोग यार। ऐसा मत करो यार, क्योंकि भाई वी आर लाइक फैमिली राइट, जो भी इतने ज्यादा इमिग्रेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं, स्पेशली इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, मतलब एशिया की बात करता हूँ राइट। तो यार मिलके मुझे लगता है कि दूसरे को क्रिटिसाइज करने का कोई फायदा नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पे गाइस कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा लाइफस्टाइल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वी नीड टू सपोर्ट ईच अदर, ठीक है। तो गाइस ये चीज है जी, मैंने सोचा कि मैं अपने थोड़े दिल का दर्द शेयर कर दूं। मुझे तो यार बहुत बुरा लगता है जब ऐसा कोई कुछ बोलता है कि यार हवा में कुछ भी, मतलब किसी को देखा और बोलना स्टार्ट कर दिया। भाई सिर्फ वो चीजें नहीं होती, दूसरी चीजें भी देखो, ठीक है। किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। चीजों को कहने का भी एक तरीका होता है, सुनने का भी एक तरीका होता है, राइट। तो भाई ये चीजें थी जी, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। बाकी गाइस दिस इज जस्ट माय पर्सनल परसेप्शन, ठीक है। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस अलग हो, आपकी कुछ आपकी थिंकिंग अलग हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो, तो आप मुझे गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना व्हाट यू थिंक अबाउट इट। आपको क्या लगता है कि ये मैं कह रहा हूं ये एक्चुअल में ऐसा हो रहा है, या फिर आप कुछ और सोचते हो। गाइस मुझे जरूर बताना कि जो ऐसी स्टेटमेंट दी जा रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके, क्या आप उस चीज से अग्री करते हो या ये बिल्कुल गलत है। मेरे हिसाब से गाइस बिल्कुल गलत है, ठीक है। बात मुझे लगता है कि आपका भी व्यू पॉइंट लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज एक बंदे से ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ जी भाई मैं तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता सकता हूँ, ठीक है ना। आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताओगे चीजों को, तो भाई मैं वेट करता हूँ जी, ठीक है। बाकी गाइस चैनल को सपोर्ट करते रहिए, वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर करते रहना गाइस, एंड बाकी सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर टॉपिक एंड डिस्कशन। स्टे काम, अपना ध्यान रखना गाइस, एंड बहुत जल्दी दूसरी वीडियो भी लेके आएंगे, ठीक है। बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।